नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक कॉमर्स क्लासेस में। जैसा कि देखिए, बच्चों की बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि सर जो दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उससे संबंधित कॉलेजेस के देखिए जो परीक्षा शुरू होने वाली है, जो प्रोबेबली आपकी फरवरी मंथ के लास्ट से शुरू हो जाएगी, तो उसके संबंध में देखिए बीकॉम के बैचलर ऑफ कॉमर्स के जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं उनके लिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ जो परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल देखिए मैंने बच्चों को प्रोवाइड कराया था सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चों को, उन्हीं में से सारे के सारे क्वेश्चन आए थे और बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर स्कोर किया था। अप्रॉक्स 75% से ऊपर बच्चों ने स्कोर किया था। ठीक, तो आज उसी से संबंध में देखिए बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हमारा पहला जो ग्रुप ए है उसका देखिए जो पहला सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। ओके, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कंपलसरी क्वेश्चंस की बात कर ले तो कंपलसरी क्वेश्चंस में देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके जो परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आने से। ओके, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से देखिए क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो बीकॉम थर्ड ईयर के बच्चे होंगे वहां का क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है राइट अ नोट ऑन शेयर प्रीमियम। ओके, शेयर प्रीमियम पर एक टिप्पणी लिखिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, न वसूल हुआ लाभ क्या है, समझाइए। नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेन एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट डिबेंचर्स। क्लियर, ब्याज रहित तथा ब्याज सहित ऋण पत्रों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टेट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एमैल्गमेशंस, और एकीकरण के लाभ एवं हानि की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे व्हाट इज स्वेट शेयर, स्वेट शेयर क्या होते हैं वो बताना है आपको। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाते पर एक टिप्पणी लिखनी है आपने। व्हाट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, प्रत्याय की सामान्य दर क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे एक्सप्लेन कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट, पूंजीगत लाभ एवं आयगत लाभ की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, हाउ वुड यू कंप्लीट इट। ओके, हाउ वुड यू कंप्लीट इट, यानी कि लेखा मानक 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल क्या होता है, आप इसकी गणना कैसे करेंगे। और देखिए कंपलसरी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, हाउ वुड यू कैलकुलेटेड देम। ओके, कंपनी के विभाज्य लाभ से आप क्या समझते हैं, आप इसकी गणना कैसे करेंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस देखिए आपके कंपलसरी क्वेश्चंस थे बीकॉम थर्ड ईयर के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के। अब आते हैं हम लोग सेक्शन ए की तरफ जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको 1000 वर्ड्स में लिखने होते हैं, सिर्फ 2 क्वेश्चन इस सेक्शन से करना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय फॉरफीचर ऑफ शेयर। ठीक, इन व्हाट वेज फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड, शो द एंट्रीज टू बी पास्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। क्लियर, यानी कि अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं, किस प्रकार से हरण किए गए अंशों को पुनः निर्गमित किया जाता है, अंशों के हरण एवं पुनः निर्गमन से संबंधित आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट डू यू मीन बाय अमेलगमेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमेलगमेशन, व्हाट आर जनरल एंट्रीज आर पास्ड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी इन केस ऑफ अमेलगमेशन। यानी कि एकीकरण से आप क्या समझते हैं, एकीकरण के प्रकारों को समझाइए। हस्तांतरक एवं हस्तांतरित कंपनियों की पुस्तकों में कौन सी जनरल प्रविष्टियां पारित की जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ इट्स वैल्यूएशन, यानी कि ख्याति की अवधारणा की विशेषताओं सहित चर्चा करनी है आपने। ठीक, तथा इसके मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का वर्णन भी करना है। नेक्स्ट ये देखिए सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी गुडविल करा रखा है थ्योरी के बारे में। अगर वो सारा चीज चाहिए तो यहाँ आई बटन पे आप लोग जाइएगा, वहां पे सारा कुछ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट डू यू मीन बाय वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। क्लियर, डिस्क्राइब द डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, गिव अ प्रोफार्मा ऑफ सच अकाउंट विथ इमेजिनरी फिगर्स। यानी कि कंपनी के समापन से आप क्या समझते हैं, कंपनी के समापन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। निस्तारक के अंतिम खाता विवरण से आप क्या समझते हैं, ऐसे खाता विवरण का
एक प्रोफार्मा काल्पनिक अंकों के साथ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, व्हाट एंट्रीज आर मेड इन द बुक्स ऑफ कंपनी इन दिस कनेक्शन, एंड व्हाट ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। ठीक, तो आंतरिक पुनर्निर्माण से आप क्या समझते हैं, आंतरिक पुनर्निर्माण के समय आंतरिक पुनर्निर्माण के समय कौन सी जनरल प्रविष्टियां कंपनी के पुस्तकों में की जाती हैं, पुनर्संगठन तथा पुनर्निर्माण में अंतर भी स्पष्ट कीजिए। तो ये सारे के सारे देखिए अब आपके सेक्शन ए के क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चंस के। तो सेक्शन बी के क्वेश्चंस पढ़ने से पहले एक देखिए आप लोगों को कुछ चीजें समझा दूं पहले, फिर हम लोग सेक्शन बी की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक, सो ये देखिए जैसे कि देखिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीकॉम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर, जो दीनदयाल उपाध्याय डीडीयू और उससे संबंधित अफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए है। क्लियर, तो इसमें देखिए हम लोग चर्चा करेंगे ग्रुप ए के क्या बोलते हैं सब्जेक्ट्स की और ग्रुप डी के सब्जेक्ट्स की। तो ग्रुप ए में देखिए आपके 3 पेपर हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एडवांस्ड ऑडिटिंग, और फिर इसमें देखिए आपका है ग्रुप डी में प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशंस, मार्केटिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया। ओके, तो देखिए अभी तो फिलहाल मैं आप लोगों को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पूरे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या, इसी में से आप देखिएगा आपको क्वेश्चन सारे के सारे दिखेंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको पीडीएफ देखिए जो होगी वो परचेस करनी पड़ेगी। ओके, परचेस करने के लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 9682204406 पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, ये सारी की सारी पीडीएफ याद रखिएगा, बाकी जो बचेगी वो आपको परचेस करनी पड़ेगी। इसका देखिए कैसे परचेस करना है, उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9682204406 पे मैसेज करना होगा। अब देखिए कितने बच्चों के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी, कितने का होगा ये पीडीएफ। तो देखिए सारे बच्चों को मैं इन्फॉर्म कर दूं, ये पीडीएफ बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होगा, समझ रहे हैं ना आप लोग। ये पीडीएफ सारा का सारा आप लोगों को वेट अ सेकेंड, हाँ ये देखिए सारा का सारा पीडीएफ आप लोगों को मात्र 99 रुपीज़ में, माफ़ करिएगा मात्र 49 रुपीज़ में आप सभी लोगों को ये पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। मात्र 49 रुपीज़ आपको पेमेंट करनी है और पूरे के पूरे पीडीएफ्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो जस्ट 49 रुपीज़ में ही आपको सारे सब्जेक्ट्स के पीडीएफ मिल जाया करेंगे, ग्रुप ए का भी ग्रुप डी का भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, याद रखिएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर, मात्र 49 रुपीज़ का आपको पेमेंट करना है। कैसे आपको परचेज करना है उसके लिए बस आप लोग क्या बोलते हैं 9682204406 इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग मैसेज करके बस ये लिखिएगा, हाय सर डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर पीडीएफ, अब मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर, तो चलिए अब हम लोग अपना कॉर्पोरेट अकाउंट का सेक्शन बी का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सेक्शन बी में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय बाय बैक ऑफ शेयर, स्टेट क्लियरली द कंडीशंस अंडर द व्हिच अ कंपनी कैन बाय बैक ऑफ शेयर। यानी कि अंशों के वापसी खरीद से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट रूप से उन शर्तों का उल्लेख कीजिए जिनके अंतर्गत कंपनी अपने अंशों की वापसी खरीद कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर राइट शेयर्स, एक्सप्लेन द मेरिट्स ऑफ इशू ऑफ राइट शेयर्स। यानी कि अधिकार अंश क्या होते हैं, अधिकार अंश के निर्गमन से लाभों की व्याख्या कीजिए। What are next question, what are holding and subsidiary companies, explain the process of consolidation of balance sheet of a subsidiary company with the balance sheet of holding company। क्लियर, यानी कि सूत्रधारी एवं सहायक कंपनी क्या होती है, सूत्रधारक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के साथ एक सहायक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के मिश्रण की प्रक्रिया को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मेंट बाय प्री रिक्विजिशन प्रॉफिट एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, how are they deal with in preparing consolidated balance sheet, and also explain minority interest and its calculation। यानी कि पूर्व अधिग्रहण लाभ और अधिग्रहण के बाद के लाभ का क्या अर्थ है, समेकित चिट्ठा तैयार करने में इनका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, तथा अल्प पक्ष हित की व्याख्या कीजिए और इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
what do you mean by valuation of shares? Okay, under what circumstances need for valuation of share, and also define the various method of valuation of शेयर्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। यानी कि अंशों के मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, किन परिस्थितियों में अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, एवं अंशों के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का वर्णन उचित उदाहरण के माध्यम से कीजिए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बोनस शेयर, हाउ इज इट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बोनस अंश क्या होता है, लेखा पुस्तकों में इसका लेखा किस प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर्स, व्हाट आर इट्स काइंड्स, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। यानी कि ऋणपत्र से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, ऋणपत्रों के शोधन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हिंदी देखिए, यहाँ पे एक्चुअली कुछ टेक्निकल एरर हो गया, तो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, पूर्वाधिकार अंशों के रिडम्पशन से आप क्या समझते हैं, और रिडम्पशन पूर्वाधिकार अंशों के रिडम्पशन की विभिन्न विधियां कौन सी होती हैं। क्लियर, तो ये देखिए आपके सारे के सारे क्वेश्चंस थे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के देखिए सारे के सारे क्वेश्चंस थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और क्या बोलते हैं सब बीकॉम थर्ड ईयर के बच्चों के लिए था। ओके, और ये सब देखिए आप लोगों को जो बच्चे डीडीयू के छात्र हैं या उससे अफिलिएटेड कॉलेज के छात्र बीकॉम थर्ड ईयर के लिए, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो इसके लिए देखिए बाकी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ आप लोगों को परचेज करनी पड़ेगी, तो उसके लिए देखिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9682224406। यहाँ पे बस आप हाय पीडीएफ लिख कर भेजिएगा, मैं समझ जाऊँगा, वहाँ पे फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मात्र 49 रुपीज़ में, याद रखिएगा, मात्र 49 रुपीज़ में ही आपको सारी की सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक, तो इसीलिए जिन जिन बच्चों को पीडीएफ परचेस करनी है वो इस नंबर पे जरूर मैसेज करें, और 49 रुपीज़ में आप सारी की सारी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक, तो चलिए अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और कुछ न समझ में आए तो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।